ये मामला बहुत गंभीर है, पेचीदा है। इसको समझना पड़ेगा कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी है और उनके नेतृत्व में जिस तरह से तमाम अस्पतालों में, तमाम मेडिकल कॉलेजों में जो डेड बॉडीज है, चाहे वो एक्सीडेंट होके आ रहा है, चाहे हॉस्पिटल में मर जा रहा है, चाहे किसी भी तरह से, उस डेड बॉडी को ये बांग्लादेश बेच रही है और तमाम मेडिकल कॉलेज के स्टाफ इस पे जो आरोप लगा रहे हैं कि रेप का मामला नहीं है, ये लेडी डॉक्टर का जो रेप होकर मर्डर हुआ है, कहीं ना कहीं इसको पूरे सच की मालूम हो गई थी। लेकिन आप कह रहे बंगाल को नरक जगह पे लेके चले गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी वो कह रहे हैं बंगाल सबसे सुरक्षित है महिलाओं के लिए। एक मिनट, सुरक्षित है? हाँ। अगर सुरक्षित है तो जो संस्था है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो सिक्योरिटी गार्ड वाला भी रहता है। हाँ। हमारे यहाँ आर अमल हॉस्पिटल है, एम्स है, हाँ। गंगाराम है, कालावती हॉस्पिटल है, जितना भी हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल के बाहर देखेंगे आप पुलिस मिलेगा। क्यों नहीं आपके यहाँ पुलिस खड़े रहते हैं जब सेफ हैं? आज बंगाल के अंदर हिटलर शाही चल रहा है। ममता बनर्जी एक हिटलर शाही चला रही है। वो बस कुछ वोट के चक्कर में, रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेशी मुसलमान के चक्कर में ये देश को, वो बंगाल स्टेट को नरक में लेके जा रही है। सर आपका? रतन रंजन, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। सर अभी जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई है उसके बाद ममता बनर्जी का जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ममता बनर्जी जो है वो ममता बनर्जी नहीं है। हाँ। वो निर्ममता बनर्जी है। हाँ। पैसा नहीं है। हाँ। अगर ममता बनर्जी एक औरत होके अगर एक महिला की दुख दर्द समझती हाँ। तो आज बंगाल में ममता बनर्जी तानाशाह का इस्तेमाल नहीं करती। ये तानाशाही तो है मैडम बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी कहती कि मोदी जी तानाशाह हैं। मोदी जी तानाशाह है। हाँ। मुख्यमंत्री वो बंगाल की, गृह मंत्री वो, स्वास्थ्य मंत्री वो, और उनके सरकार के अंदर बंगाल में एक लेडी डॉक्टर की रेप होती है, उसके बाद निर्मम हत्या हो जा रही है। आज महीने भर होने को हो गए। हाँ। इसकी कोई पता कहीं कोई अति नहीं है। हाँ। कि कौन है आरोपी, हाँ। किसके संरक्षण में हुआ। हाँ। ये रेप तक ही मामला सीमित नहीं है। हाँ। ये ममता बनर्जी जो स्वास्थ्य मंत्री है अभी बंगाल की वर्तमान में, इनके नेतृत्व में मानव बॉडी का जो है कि तस्करी होता है। ये बांग्लादेश तमाम जो बॉडी है मेडिकल से, जो चाहे अस्पताल से जो भी बॉडी निकल रही है, ये बांग्लादेश में बेच रहे हैं। और जो भी वेस्ट मटेरियल है मेडिकल की, जो सुई हो गई, दवाइयाँ, जो वेस्ट मटेरियल है, ये भी ममता बनर्जी बंगाल बेच रही है। अच्छा। और संरक्षण पूरे तरीके से, ये रेप वाला मामला मत समझिए कि कोई हमसे दरिंदा आया और एक हमारी बहन बेटी का रेप करके हत्या कर दिया। ये मामला बहुत गंभीर है, पेचीदा है। इसको समझना पड़ेगा कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी है और उनके नेतृत्व में जिस तरह से तमाम अस्पतालों में, तमाम मेडिकल कॉलेजों में जो डेड बॉडीज है, चाहे वो एक्सीडेंट होके आ रहा है, चाहे हॉस्पिटल में मर जा रहा है, चाहे किसी भी तरह से, उस डेड बॉडी को ये बांग्लादेश बेच रही है और तमाम मेडिकल कॉलेज के स्टाफ इस पे जो आरोप लगा रहे हैं कि रेप का मामला नहीं है, ये लेडी डॉक्टर का जो रेप होकर मर्डर हुआ है, कहीं ना कहीं इसको पूरे सच की मालूम हो गई थी। लेकिन सर मैं रोक लूँ, ममता बनर्जी कह रही कि बीजेपी बदनाम करी पश्चिम बंगाल को और उत्तर प्रदेश जलेगा, बाकी सारे राज्य जलेंगे। तो बदनाम कर रही है तो आप सही कर लो। आप मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, तमाम शासन प्रशासन आपके हाथ में है। आप जो है आज देखिए आज क्या हुआ, वहाँ पे जो है कि जो आवाज उठा रहे हैं उन पे गोलियां चलाई जा रही है, लाठियां चलाई जा रही है, जेल में बंद किया जा रहा है। एक तरह से बंगाल में जो है वो आपातकाल लगा दिया गया है, जो कभी इंदिरा गांधी ने पूरे देश में लगाया था, वो आज बंगाल में लगा हुआ है आपातकाल। आप उस जनता जो है उस बहन के समर्थन में सड़कों पे उतर रही है, तो जनता की आवाज को दबाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता अब जाग रही है धीरे धीरे। जिस तरह से बांग्लादेश में लोगों ने बांग्लादेश की सरकार को बाहर फेंका, बंगाल की जनता जागेगी और बंगाल से भी ममता बनर्जी को भागना पड़ेगा। तो मोदी जी तो दिल्ली में उनको जगह देंगे नहीं, वो तो शेख हसीना थी जो मोदी जी ने जगह दे दिया है। ममता बनर्जी को कहीं जगह नहीं मिलेगा। ये ममता बनर्जी जो है निर्ममता बनर्जी बन गई है। अपने अंदर उसके न दया है न करुणा है। एक महिला होके महिला के लिए जो है कि इतना जो है कि अत्याचार, एक महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है बंगाल में। सुनिए क्या स्थिति है आज। ये
ममता बनर्जी है ना चलबे, ममता दीदी है ना चलबे। आपके तानाशाह को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, इस्तीफा देना होगा। कितने लोगों पे आप गोलियां चलाएंगी? गोलियां आपके कम पड़ गए। हम वो लोग हैं जो अंग्रेजों से नहीं डरे, मुगलों से नहीं डरे, तो आपके तानाशाह से कैसे डर जाएंगे? 6000 पुलिस बल तो तैनात कर चुकी है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। 6000 तैनात करे या 6 लाख तैनात करे, उस बहन को इंसाफ दिलाएंगे। ये तमाम देशवासी एक तरफा आवाज उठा रहे हैं। ममता बनर्जी को तो सीखना चाहिए असम के मुख्यमंत्री से कि एक रेप का आरोपी जा रहा था गाड़ी से और वो डर से कूद के जान दे दिया। तो ये इंसाफ होता है, इंसाफ होता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी इंसाफ करते हैं, है ना? तो इस तरह इंसाफ मिलना चाहिए उस आरोपी जो है कि पीड़ित बहन को बंगाल में भी इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, ममता बनर्जी का एक बयान भी जारी, उन्होंने कहा है कि रेप तो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, रेप तो उत्तराखंड में हो रहे हैं, रेप तो बिहार में हो रहे हैं। उस हिसाब से प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मेरा कहने मतलब ये है कि जिस हिसाब से ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि बिहार में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, तो कहने का मतलब कि एक चोर बनेगा तो तुम भी चोर बनोगे, हैं? आज जो बंगाल के अंदर हो रहा है, संदेश खाली पे क्या हाल हुआ था? उस टाइम भी सपोर्ट की थी गलत आदमी को, और आज भी जब ये हो रहा है, जब भी सपोर्ट कर रहे हो गलत आदमी को। इनसे अब बंगाल चल नहीं रहा क्योंकि ये परेशान है। और बहुत जल्दी, देखो सच बात बोलूंगा, इनको लगेगा कड़वा। टीएमसी का जितना भी कार्य करता है ना, इनको कड़वा लगेगा क्योंकि ये टीएमसी का और कांग्रेस का चमचे हैं। अब जल्द, बहुत जल्द बंगाल का, जैसे बांग्लादेश में भी क्या हुआ, हिंदू लोग खड़े हुए, जब मारने लगे ना, एक एक गायब हो गए। अब वही होगा बंगाल के। अब जनता ऐसा टूटेंगे ममता बनर्जी पे कि ये भी भागने के इसको जगह नहीं मिलेगा। अभी आपने वहाँ पे देखा होगा, निभाना मार्शल करके वहाँ पे जब रोडों पे आए, सड़कों पे आए विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उन पे लाठियां चार्ज होती है, गोली बरसाई जाती है, पानी बरसाया जाता है। जो 6000 बंगाल पुलिस है, आप जो सपोर्टर हैं, जो लड़की के साथ में जो दुष्कर्म हुआ उनके सपोर्ट में जो खड़े हैं, आप उन पे 6000 फोर्स छोड़ रहे हो गलत करने के लिए, मारपीट कर रहे हो, पानी से मार रहे हो, डंडे से मार रहे हो, वो सपोर्ट करने वाले को मार रहे हो। और जो गलत किया है उसके पीछे आप 6000 क्या 6 पुलिस नहीं छोड़े को, जो गलत किया उसको पकड़ के लाके तुरंत सजा दे। ये ममता बनर्जी का ये वोट का लॉजिक है। ये इसलिए खुल के नहीं बोल पा रही है। और जब दिक्कत आता है तो मोदी जी को याद करते हैं, मोदी जी को सख्त कानून बना दो। फिर इसको हालत खराब हो जाता है कि राष्ट्रपति जी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। वहाँ के गवर्नर बोल दिए कि ये ममता बनर्जी से सरकार नहीं चल रहा है। और ये बंगाल को दम जो बोलते हैं ना, बंगाल को सबसे नरक जगह पे लेके चल गई है आज के डेट में। लेकिन आप कह रहे हैं बंगाल को नरक जगह पे लेके चले गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, वो कह रहे हैं बंगाल सबसे सुरक्षित है महिलाओं के लिए। एक मिनट, सुरक्षित है? अगर सुरक्षित है तो जो संस्था है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो सिक्योरिटी गार्ड वाला भी रहता है। हमारे यहाँ आर अमल हॉस्पिटल है, एम्स है, गंगाराम है, कालावती हॉस्पिटल है, जितना भी हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल के बाहर देखेंगे आप पुलिस मिलेगा। क्यों नहीं आपके यहाँ पुलिस खड़े रहते हैं जब सेफ हैं? आज बंगाल के अंदर हिटलरशाही चल रहा है। ममता बनर्जी एक हिटलरशाही चला रही है। वो बस कुछ वोट के चक्कर में, रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेशी मुसलमान के चक्कर में ये देश को, वो बंगाल स्टेट को नरक में लेके जा रही है। और इसका परिणाम उसको मिलने वाला है। इस बार जब चुनाव होगा, ममता बनर्जी कहीं दिखने वाले नहीं है। ये लिख के ले लो, मोहर लगा के देते हैं ठप्पा मार के इसी जगह पे, क्योंकि इस बार ये इसका सुपड़ा साफ है। और जैसे शेख हसीना तो अच्छा कर रही थी, फिर भी उसको वहाँ के लोग भगाए, और ये गलत कर रही है। ये जब इसको भगाएंगे, कहाँ भाग के जाएगी? इसको दिल्ली में भी जगह नहीं मिलेगा, दिल्ली क्या कहीं स्टेट में जगह नहीं मिलेगा इसको। तो ममता बनर्जी के साथ बहुत गलत होने वाला है। और वहाँ का जनता जो है ना, वो धीरे धीरे जाग रहे हैं। और जब एक बैग जागेंगे, इसको भागने कहीं जगह नहीं मिलेगा ममता बनर्जी को। इसलिए कह रहा हूँ, आज ममता बनर्जी सुधरने का मौका दे रहे हैं। वहाँ की जनता सुधर जाओ बहुत। अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो निभाना मार्शल है वहाँ पे, उन पे लाठी चार्ज करवाई, गोलियां बरसाई और पानी वगैरह बरसाया। 6000 पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे?
नहीं, वो वाटर कैनन से जब वो पानी छोड़ रहे थे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति भगवा वस्त्रधारी तिरंगा लेके खड़े थे। और यही देश के सच्चे प्रहरी हैं, इसीलिए भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति बची हुई है। आप सोच के देखिए, ममता बनर्जी कितना तानाशाही रवैया अपना रही है। मुख्यमंत्री भी वही, स्वास्थ्य मंत्री भी वही और गृह मंत्री भी वही, और एक महिला को न्याय नहीं मिल रहा। आज तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कह दिया है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अरे महिला के राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। वो बच्चे स्टूडेंट ही तो थे। प्रदर्शनकारी कौन है? भारत के नागरिक है, पश्चिम बंगाल के नागरिक ही तो है, कोई बाहर से उड़ के थोड़ी आ गए हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि बंगाल सबसे सुरक्षित है। कोई सुरक्षा नहीं है। हाँ। अगर सुरक्षित था तो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, हाँ। उसकी निर्मम हत्या कैसे हो गई? और वहाँ पे संदेश खाली हुआ, इतना बड़ा मुद्दा हुआ, वहाँ पे वो चुप थे और उस गुंडे को पाल रहे थे। बांग्लादेशी गुंडा लड़कियों का बलात्कार करता था, गैंग रेप होता था, उनके ऑफिस में ही होता था, टीएमसी के ऑफिस में गैंग रेप होते थे। फलाना, आप एक लड़के की इज्जत नहीं बचा सकते और गुड्डों का संरक्षण करते हो। वहाँ का जो प्रिंसिपल है वही सबसे बड़ा गुंडा है। उस घोष को तो तुमने प्रमोट कर दिया वहाँ ट्रांसफ़र करके, और उसके बाद अब सीबीआई जांच चल रही है। संजय रॉय ने एक्सेप्ट किया है पॉलीग्राफी टेस्ट में, तो लड़की का तो ऑलरेडी बलात्कार हो चुका था। अब सोचो ना, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, और तुम एक ऐसे हैबिचुअल जो रेपिस्ट है संजय रॉय जैसा, जो पोर्नोग्राफी देखता है, जो महिलाओं को अत्याचार करता है, ऐसे बंदे को तुम वो करते हो, अपना पकड़वाते हो, उस पर आरोप डाल दिया ना। असली आरोपी तो टीएमसी के गुंडे हैं। क्या संजय रॉय ने एक्सेप्ट किया है पॉलीग्राफी टेस्ट में? तो लड़की का तो ऑलरेडी बलात्कार हो चुका था। अब सोचो ना, उसकी हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, और तुम एक ऐसे हैबिचुअल जो रेपिस्ट है संजय रॉय जैसा, जो पोर्नोग्राफी देखता है, जो महिलाओं को अत्याचार करता है, ऐसे बंदे को तुम वो करते हो, अपना पकड़वाते हो, उस पर आरोप डाल दिया ना। असली आरोपी तो टीएमसी के गुंडे हैं। क्या तो ममता बनर्जी ने एक और बयान आया, उन्होंने कहा है कि बलात्कार तो हर जगह हो रहे हैं, तो उस हिसाब से तो हर जगह के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखा है? हाँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है अगर किसी बहन बेटी को किसी गुंडे ने छेड़ा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं। ये योगी जी का भाषण है। हाँ। योगी जी ने ये प्रमुखता से बोला महिलाओं के फेवर में, और योगी जी के आने के बाद ही उत्तर प्रदेश में रोमियो स्क्वाड बना, जिसमें पुलिस उन लड़कों को पकड़ती है जो लड़कियों को छेड़ते हैं, कॉलेजों के बाहर, स्कूलों के बाहर, या बदतमीजी करते दिखते हैं, और बहुत सारे लोगों के इनकाउंटर हो भी गए हैं। एक मोहित खान नाम का एक व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। अयोध्या में एक निषाद जाति की 12 साल की बच्ची के साथ उनने बलात्कार किया, और उसके सहयोगी राजू खान ने बलात्कार किया। बेकरी चलाते हैं वो, पता नहीं किस लालच में उनके साथ बलात्कार किया और बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया। बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि उस बच्ची का डीएनए टेस्ट कराओ। ये कितनी शर्मनाक बात है। मुल्ला मुलायम जो इनके पिताजी थे वो कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, बच्चे हैं गलती हो जाती। गैंग रेप जब किसी बच्ची का हो जाता था तो मैडम ये बाप के परिपाटी पे चल रहे हैं। 12 साल की बच्ची पोस्को लग जाता है अगर कोई उसका रेप कर दे तो उस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन ये कहना उसका डीएनए टेस्ट कराओ, ये किसी और का बच्चा हो सकता है। कितनी शर्मनाक बात है। अरे मोहित खान के प्रॉपर्टी पे तो वहाँ चौकी चल रही है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी थी। योगी जी हैं जिन्होंने बुलडोजर से उसका घर ढहाया। क्या ममता बनर्जी की इतनी औकात है ऐसा कर सके? ममता